हर हर गंगे दर्शकों, आज हम आपको सुनाएंगे गंगा दशहरा की कथा। भगवान श्री राम जन्म अयोध्या के सूर्य वंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज सगर उनके पूर्वज थे। उनकी पत्नी केसनी और सुमति दो रानियां थी। केसनी के पुत्र का नाम असमंज तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस से सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट कृत्य के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक और देव गुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया। अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल लोक में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यानावस्थी मुनि इस बात को जान सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को न पा सके। अंत में उन्होंने पाताल लोक को खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम जा पहुँचे। वहाँ घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित और शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बंधा पड़ने पर मुनि ने अपने आंखें खोली और उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रमों में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनम्र से प्रसन्न होकर अंशुमान घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब वे गंगा जल से इनकी राह का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ों को ले जाकर अपने पितामह सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या करने लगे। तपस्या में ही उनके शरीर का अंत हो गया। महाराजा दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में वही हाल हुआ जो अंशुमान का हुआ और उनका शरीर अंत हो गया, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और अंत में तीनों पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मदेव ने भागीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ के एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकरनाथ भोलेनाथ की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जऊ ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडल तथा दंड आदि बहते हुए जाने लगी। यह देख ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथ पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को उन्हें देख ऋषि आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे।
ऋषि पसंद होकर उन्हें अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाहू ऋषि नाम से भी जानी जाती हैं। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा रस से श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूपी धारी हो गए और गोलोक को चले गए। हर हर महादेव। दर्शकों, आज हम आपको सुनाएंगे अमरनाथ की कथा। एक बार माता पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवादिदेव महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपके ही प्राप्त करना हो तो फिर यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी हर परमुंड माता तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है? महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। तब महादेव शिव को महादेव पार्वती को अपने साधना की अमर कथा, जिसे अमरतऊ के कथा के रूप में जाने जाते हैं, इस परम पावन अमरनाथ की गुफा में कहीं भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव, व्यक्ति और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी न सुन ले, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इसी कारण शिव जी पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया। इसीलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू होती है।
आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंद्रबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठ आभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश ढाब पड़ा। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश जी को भी छोड़ दिया, जिसको महागुणा पार्वती भी कहा जाता है। पिसु घाटी में पिसु नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने जीवनदायिनियों 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती संग एक गुप्त स्थान में प्रवेश कर गए। कोई भी व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को न सुने, इसलिए बाबा अमरनाथ ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर शिवजी ने अपने जीवन की अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते ही माता पार्वती